हमने पढ़ा कि रानी पद्मिनी ने जौहर क्यों किया। चित्तौड़गढ़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो घेराबंदी की थी, और यह घेराबंदी 8 महीने की रही। कितने महीनों की? 8 महीनों की घेराबंदी रही। पहले में क्या था कि जब जौहर या साका कब किया जाता था, जब हमें लगता था कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन हारेंगे। क्यों? सामने वाले की फौज 10 लाख हो और हमारे पास 10,000 हो, अंतर तो होता है। या सामने वाले की फौज 1 लाख हो और हमारे पास 10,000 फौजी हो, तो अंतर तो रहता है। क्योंकि शाखा या जौहर जब किया जाता, शाखा पुरुषों के द्वारा किया जाता था और जौहर स्त्रियों के द्वारा। शाखा में क्या होता था, जो भी वहां के क्षत्रिय लोग होते थे, लड़ने वाले लोग थे, वो शाखा जब करते थे, जब कहते थे कि अब सामने वाले से हम हारेंगे ही हारेंगे, बट मन में एक प्रण लिया जाता था कि मरना तो है लेकिन साथ में एक दो को लेके मरना है, अकेले नहीं मरना है, साथ में एक दो को लेके मरना है। क्योंकि यह शाखा जब और पुरुष शाखा करते कहते थे तो सिर पे केसरिया बांधते, या केसरिया पगड़ी। और जौहर जो होता था वो स्त्रियों के द्वारा होता था। जौहर में जो रानी होती यानी जो स्त्रियां होती, वो अपने अपने शरीर को, पूरी बॉडी को आग में दे देती या आग को समर्पित कर देती, तब ये जौहर होता था। क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए होता था। क्योंकि जब पति लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, तो जो बाहरी के आक्रमणकर्ता थे वो स्त्रियों को उठा ले जाते हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं आत्म स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए स्त्रियां जौहर करती थी। चित्तौड़गढ़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा किया, तो वहां की रानी पद्मिनी, जो कि महाराणा रतन सिंह की पत्नी थी, तो और इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन सिंघलपुर के राजा थे। तो इन पद्मिनी ने जो जौहर किया था, 16,000 अन्य क्षत्राणियां थी, उन्होंने भी जौहर किया था। यह जौहर 26 अगस्त 1330 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही भयंकर, खतरनाक, दर्दनाक। आप सपोज कीजिए, सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति आग में जला हो, उसकी उस समय क्या हालत रही होगी। सोचने वाली बात है। लोग अभी भी कहते हैं कि पद्मिनी ने जौहर क्यों किया, जौहर नहीं करना चाहिए था, जाती लड़ लेती क्षेत्र में जाके युद्ध में। अब हमें बताइए, जो व्यक्ति अगर युद्ध में जाके लड़ता, लड़ने के बाद में अगर वहां के 4 लोग उसे पकड़कर बंदी बना लेते, तो उसके साथ बाद में क्या होता? हुँ? पहले आक्रमणकारियों का, जो कि बाहर के लोग आए थे, इन लोगों का मेन उद्देश्य था महिलाओं को पकड़ना, पकड़कर अपने देश या अपने राज्य ले जाना और वहां उनकी बोली लगाना, या उन्हें सेक्स स्लेव बना के रखना। बस यही काम था। आप बाबर का उठाकर जब बाबर नामा पढ़ेंगे, उसमें वो कहता है अपने सैनिकों से कि चलो भारत पे आक्रमण या अटैक जब होगा, वहां से हम धन लूटेंगे और वहां के स्त्रियों को भी हम लूट कर अपने यहाँ लाएंगे। रानी पद्मिनी ने जौहर जो किया था, आग में अपने शरीर को दहन किया था, वो इसी के कारण किया था। ये आत्म स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है। क्योंकि अगर देखा जाए, नॉर्मली सी अगर बात की जाए, तो अगर कोई भी, जैसे अभी एक कांड हुआ था जिसमें एक लड़की को पूरे समाज के सामने में आत्मदहन करके पूरे समाज के सामने में बहाया गया था। अगर उस लड़की के पास 2 ऑप्शन होते कि अबे तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें पूरे समाज के सामने अर्धनग्न करके तुम्हें घुमाएंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि तुम अपने आप को आग में जला सकते हो, वह 100% दूसरा ऑप्शन चूज करती। क्योंकि आत्म स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। लड़ाइयाँ पहले भी हुई, जब मानव विकसित हुआ तभी से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। लेकिन
प्राचीन काल में स्त्रियों के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं थी। जब मध्यकालीन आया और मध्यकालीन में जब विदेशी लोग आए, इनकी नींव ही यही थी, इन लोगों की नींव यही थी। अब जौहर जो किया हुआ वो आत्म स्वाभिमान के लिए हुआ था, परंतु आप लोग सोच कर देखिए, इतनी जली हुई बॉडी, या आदमी सुसाइड करता है मान लेते हैं, बट ज्यादा तकलीफ नहीं होती है सुसाइड करने में, परंतु अगर आग में जलना पड़े, आप कभी अस्पताल जाइए, अस्पताल जाने के बाद में जहाँ लोग जले हुए हों, उन लोगों के वार्ड में जाकर देखिए, आप लोगों को उनकी बदबू नहीं बर्दाश्त होगी। और उस समय के लोग अपने आप को आग में दे देते। यह शाखा जो कि जौहर 1303 ईस्वी में जो हुआ था, ये राजस्थान का बहुत ही दर्दनाक, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी भयंकर में, जहाँ पे 16,000 छत्राणियों ने जौहर किया था मिलकर। इसमें रानी पद्मिनी मुख्य थी। आप सोच के देखिए, इतने क्रांतिकारी आए, इन लोगों ने आत्म सुरक्षा यानी आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। और आज के लोग बात करते हैं खड़े होकर, कहते हैं उसे जौहर किया ही क्यों। अलाउद्दीन खिलजी के समीप चली जाती या अलाउद्दीन खिलजी के साथ चली जाती, लेकिन आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसे आत्मस्वाभिमान पसंद ना हो। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में, हमारे कुछ राज्यों में, और राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ वीरांगनाओं की, वीरों की कहानियों से लेकर हकीकत में पूरी धरती पटी पड़ी। आप कोई भी गली में जाइए, आप कोई रास्ते में जाइए, ऐसा न ऐसा कोई वीरांगना, कोई न कोई जरूर कहानी मिलेगी जहाँ पे लोगों ने आत्मरक्षा के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम भूल जाते हैं कभी उन लोगों के बारे में, जिन लोगों के बारे में ये लोग, कुछ हमारे समाज के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो रानी पद्मिनी कहाँ की थी? तो गंधर्व सेन की पुत्री, जो कि सिहल द्वीप की थी, और राजा महाराणा रतन सिंह इनके पति थे। 1303 ईस्वी में जौहर किया गया था, जिसमें 16,000 रानियों ने नेतृत्व लिया था। आगे देखते हैं।